एपिसोड की स्टार्टिंग हो उससे पहले मैं एक कमेंट को आपके आगे रिवील करना चाहूँगा कि सेम स्टोरी को बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इस मोड पर गलती से भी अगर तुम लोगों ने पिछली सीरीज़ देखी होगी तो तुम्हें पिछली सीरीज़ में एक चीज़ पता होगी कि बारडॉक और गोकू ये दोनों ट्रैवल कर रहे थे, और ये बाप बेटे होने की वजह से जो बारडॉक है वो गोकू को सरपास नहीं करना चाहता था। और पिछले स्टोरी लाइन के अंदर गोहान भी था, बट उसका रोल काफ़ी ज़्यादा अजीब था और काफ़ी ज़्यादा अलग था। उसकी वजह से हमें काफ़ी सारी डेथ बैटल देखने को नहीं मिली। जैसे कि गोहान ने हर एक सैनिक को वार्न करके रखा था, अगर वो मेरे डैड है और तुम लोगों में से किसी ने भी उसे मारने की गलती करी तो फिर वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। उस स्टोरी लाइन में हमें इतनी डेथ बैटल्स देखने को नहीं मिली, और वहाँ पर गोकू के साथ बारडॉक होने की वजह से बारडॉक हमेशा गोकू को सिर्फ आगे बढ़ता देखना चाहता था, वो उसे सरपास नहीं करना चाहता था। बट इस स्टोरी के अंदर यहाँ पर ब्रोली का मुकद्दर है कि उसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, और वो हर किसी को सरपास करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो एक लेजेंडरी वॉरियर है और वो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन के रहेगा, ऐसा उसके दिमाग में है। तो तुम्हें वेजिटा के माइंड के बारे में भी कुछ बता ही देता हूँ। यहाँ पर वेजिटा जो है वो इन दोनों को सरपास करना चाहता है, मतलब कि अभी वो ब्रोली और गोकू इन दोनों के ही आगे जाना चाहता है स्ट्रेंथ के मामले में, और इसके लिए वो हर एक चीज़ करने को तैयार है। इस मोड पर गोकू स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं बनना चाहता, बट हाँ वो लेजेंडरी बैटल्स को लड़ना ज़रूर चाहता है। ऐसा मतलब कि यहाँ पर गोकू भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा ही, वो भी नई ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करेगा ही, और यहाँ पर इन तीनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग वीक होती जाएगी, कई मोड पर स्ट्रांग होती जाएगी, और इनके आगे अलग अलग एनिमीज आते रहेंगे। अगर यहाँ पर मैं तुम्हें सीधी बात बताऊँ तो कॉन्सेप्ट एक है, मतलब कि गोकू वर्सेस सैन्य पर ये कॉन्सेप्ट एक है, बट यहाँ पर जो सिचुएशंस है वो अलग है, स्टोरी लाइन अलग है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाती है जब तुम्हारे साथ दो ऐसे कैरेक्टर्स हो जो इस मोड पर तुम्हें सरपास करना चाहते हैं, और हो सकता है ये लोग बात बात पर तुमसे लड़ने लग जाए। और यहाँ पर गोकू भी एक टाइम ऐसा आएगा जब वो भी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो हाँ, तुम लोग प्लीज़ इस सीरीज़ को सपोर्ट करो, क्योंकि तुम लोग मेरी सीरीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो अपने खुद की वीडियोस क्रिएट नहीं करते, मतलब कि वो किसी और की वीडियो उठाते हैं, उसके अंदर खुद का ही वॉइस ओवर करते हैं और उसे अपलोड कर देते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हो, प्लीज़ यार, ऐसा दुख होता है यार। अब तुम लोग को मैंने काफ़ी ज़्यादा पका लिया, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लॉर्ड अकुमो को, जो इस मोड पर गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों को देख रहा होता है। इस मोड पर वो ऐसा सोचता है कि क्यों ना मैं इन तीनों को एक काम पर लगा दूँ, और इस मोड पर वो गोकू वेजिटा को ऐसे नहीं कह सकता, और वो लोग लॉर्ड अकुमो की बात इतनी ज़्यादा नहीं मानने वाले। तो फिर वो सबसे पहले इन तीनों की तरफ बढ़ता है। वो ब्रोली से कहता है, ब्रोली, तो लगता है तुम लोग की रिकवरी अच्छे से हो गई। इस मोड पर ब्रोली जैसे ही हाँ में सिर हिलाता है, लॉर्ड अकुमो ब्रोली से एकदम से कहता है, तो इस मोड पर मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रेन किया है, तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? ब्रोली कहता है कि मैं अपनी लाइफ को आपके लिए सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। लॉर्ड अकुमो अचानक से ब्रोली से ये कह देते हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, बट तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, और इस काम को करते करते तुम सीरियसली मुझसे ज़्यादा पावरफुल होने वाले हो। इस मोड पर गोकू और वेजिटा ये दोनों ही लॉर्ड अकुमो की बातें सुन रहे थे। लॉर्ड अकुमो एकदम से गोकू, वेजिटा इन दोनों से कह देते हैं, अगर तुम चाहो तो तुम ब्रोली को इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो, और यहाँ पर तुम्हारी जान को काफ़ी बड़ा खतरा होने वाला है। तो मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम्हें ज्वाइन करना ही है, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें ज्वाइन करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। बट हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारा एक लॉस पॉइंट बता देता हूँ, अगर तुम लोगों ने ब्रोली को ज्वाइन नहीं किया तो फिर ब्रोली तुमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, और साथ ही में ब्रोली की स्ट्रेंथ इस मोड में मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। बट अगर तुम ब्रोली को ज्वाइन करते हो तो तुम लोग भी मुझसे ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। इस मोड पर ये तीनों कुछ भी सोचे उससे पहले जो लॉर्ड अकुमो होते हैं वो वहाँ से जाने लग जाते हैं। लॉर्ड अकुमो गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों से कहते हैं, तो तुम लोगों का जैसा मन बढ़ रहा है तुम लोग मुझे बता सकते हो, बट हाँ, यहाँ पर मैं प्लेनेट सरेला से जा रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ न्यू ओमनी किंग के पैलेस पर, मतलब कि मेरे पैलेस पर। अब तुम लोग को वहाँ पर आकर मुझे बताना है कि तुम लोग मेरी इस ऑफ़र के लिए राज़ी हो या नहीं। इस मोड पर हम लॉर्ड अकुमो के माइंड के अंदर का सीन देख पाते हैं, जिस नज़र से वो देखते हैं गोकू, वेजिटा और ब्रोली को। इस मोड पर वो यही देखते हैं कि यहाँ पर गोकू, वेजिटा, ब्रोली ये तीनों ही हो सकता है फ्यूचर के नाइशियन गॉड्स हो, जिनके एक फिंगर टिप पे एक पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाए, जिनका एंगर और जिनके नेचर के बारे में कोई कभी पता नहीं लगा सकता। इस मोड पर लॉर्ड अकुमो ठीक से बाहर ही नहीं जाता है कि गोकू
अचानक से चिल्लाता है कि हाँ, इस जर्नी के अंदर मैं ब्रोली के साथ जाऊंगा। और यहाँ पर वेजिटा जैसे ही ये सुनता है वो भी चिल्ला पड़ता है, कैकेरॉट तुम जा रहे हो। और इस मोड पर वेजिटा नहीं चाहता कि वो यहाँ पर वीकेस्ट बन के रह जाए, तो वो कहता है मैं भी ब्रोली और कैकेरॉट के साथ इस जर्नी में जाऊंगा। इस मोड पर लॉर्ड अकुमुच जैसे ही गोकू वेजिटा की ये बात सुनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, तो तुम तीनों ही अपने ट्रैवल पर जाने वाले हो, बट ये याद रखना कि तुम्हें एक ऐसा रेल्म देखने को मिल सकता है जिस रेल्म के अंदर सारे ही सेंस हो, और तुम्हें इस मोड पर उस रेल्म के सैयन किंग को डिफीट करना है। ये कहकर लॉर्ड अकुमो वहाँ से निकल जाता है और वो इस सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो ये ठीक कर रहा है या नहीं। इस मोड तक गोहान भी प्लेट सड़ाला आ गया था, और वो जैसे ही प्लेट सड़ाला आता है वो सबसे पहले विजिट करता है हमारे प्यारे गोकू और उसकी टीम को। यहाँ पर गोहान कहता है डैड, मैंने आपसे काफ़ी बड़ी चीज़ छुपाई है और मैं वो आपके आगे रिवील करना चाहता हूँ। इस मोड पर गोहान अचानक से रोने लग जाता है, और यहाँ पर गोकू जो इस मोड पर अर्थ पर टेलीपोर्ट करने के लिए अपनी 2 उंगलियों को अपने माथे पर रख रहा होता है वो अचानक से रुक जाता है, और वो ये सेंस करता है कि प्लैनेट अर्थ पर वो किसी की भी की को सेंस नहीं कर पा रहा। और वेजिटा को भी इस मोड पर काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ का एहसास होता है। इस मोड पर गोहान धीरे धीरे कर गोकू और वेजिटा इन दोनों को बताता है। यहाँ पर गोकू और वेजिटा ये दोनों ही गोहान की बात सुनते नहीं है और इसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते, बट एक मोमेंट ऐसा आ जाता है जब वो लोग एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो अर्थ से किसी की भी एनर्जी की को सेंस नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पर गोकू और वेजिटा ये दोनों ही एक मन बना लेते हैं कि अब वो विजिट करेंगे एक ऐसे गॉड को जिसने ये सब किया है, यानी कि ग्रैंड प्रीस्ट को। यहाँ पर गोकू का गुस्सा फट पड़ता है। वो ये डिसाइड करता है कि वो अभी विजिट करेगा ग्रैंड प्रीस्ट को, बट इस मोमेंट पर वो ग्रैंड प्रीस्ट की एनर्जी की को सेंस नहीं कर पा रहा था। और गोहान एक्सप्लेन करता है कि ग्रैंड प्रीस्ट को इस मोड पर गोहान ने खुद सील किया है, और यहाँ पर जो गोकू वेजिटा है वो चाह कर भी ग्रैंड प्रीस्ट से नहीं मिल सकते, ना ही वो जेनो से मिल सकते हैं। यहाँ पर गोहान गोकू को एक्सप्लेन करता है डैड देखिए, हम प्लैनेट अर्थ को रिवाइव कर सकते हैं, इतना पावरफुल गॉड है जो प्लैनेट अर्थ को रिवाइव कर सकता है, बट एक कंडीशन है, वो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को वापस से क्रिएट नहीं कर सकता। देखिए, अगर सूरज नहीं रहेगा तो फिर जो कॉस्मिक रेडिएशन है वही प्लैनेट अर्थ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी। इसकी वजह से कहीं ना कहीं पर सूरज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, और जो चांद होता है कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। बट यहाँ पर सोलर सिस्टम से चांद भी जा चुका है, तो फिर सारी चीज़ों को वापस से एक तरह करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी, और इतनी पावर उस गॉड के पास भी नहीं है। इस ओर पर वेजिटा के दिमाग में एक सवाल आता है, और वो सवाल वो गोहान से करता है। यहाँ पर वो कहता है तो दालमा इन सारे गॉड्स में इतना पावरफुल था कि वो पूरे के पूरे यूनिवर्सेस को वापस ला सकता था, तो फिर क्यों ना हम उसके ड्रैगन बॉल्स को यहाँ पर यूज़ करें। और इस मोमेंट पर गोहान को ऐसा लगना भी जायज़ है, क्योंकि गोहान जो बातें कर रहा है वो सुनने के बाद वेजिटा को ऐसा लगता है कि ये जो गॉड है ये दालमा से थोड़ा सा कम पावरफुल है। यहाँ पर गोहान एक एग्जाम्पल के तौर पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ऐसा सोचो कि मैं प्लैनेट वेजिटा का एक हाफ फैन हूँ और एक फीमेल फैन जो इस मोड पर प्लैनेट सराला की एक हाफ फैन है। हम दोनों में स्ट्रेंथ का काफ़ी बड़ा गैप आता है, और साथ ही में मैजिक और लर्निंग स्किल का भी काफ़ी बड़ा गैप आता है। मैं प्लैनेट अर्थ जैसी जगह पर रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो सैयन डीएनए है वो काफ़ी हद तक प्लैनेट अर्थ जैसी जगह पर ही बने हैं। प्लैनेट वेजिटा और प्लैनेट अर्थ इन दोनों का एटमॉस्फेयर कुछ ज़्यादा अलग नहीं था। मेरे मॉम और मेरे डैड इन दोनों की डीएनए की वजह से प्लैनेट अर्थ जैसी जगहों पर मैं काफ़ी अच्छे से रह सकता हूँ। बट वही अगर मैं किसी डीमन रेल्म जैसी जगह पर गया जो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो, वहाँ पर मेरे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। पर जो प्लैनेट सराला की हाफ फैन होगी ये सब झेलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि प्लैनेट सराला का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, और यहाँ की अर्थ भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड थी, ऐसा उसने मुझे बताया। इसकी वजह से जो गर्म जगह है वो वहाँ पर काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर सकती है कंपेयर दैन मेरे। और इस मोमेंट पर जहाँ पर मैं सर्वाइव कर सकता हूँ वहाँ पर उसके सर्वाइव का ज़्यादा चांस नहीं बनता, मतलब कि एकदम साफ़ हवा नहीं, वो उसके लंग्स को काफ़ी हद तक डैमेज कर सकता है। और उसने एक ही बार शायद से प्लैनेट अर्थ को विजिट किया था, बट फिर भी उसे चक्कर आ रहे थे, ऐसा उसने मुझे बताया। गोकू एकदम से कहता है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, आखिर तुम मुझे ये आसानी से समझा सकते हो क्या। और यहाँ पर गोकू को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि ये थोड़ी फार साइंस की बातें हैं। यहाँ पर इवोल्यूशन की थ्योरी आती है। यहाँ पर वेजिटा भी समझ नहीं पाता कि गोहान क्या कहना चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये जो गॉड है ये दालमा से थोड़ा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और इस मोड पर वो गोहान से कहता है तो वो गॉड ये नहीं कर सकता, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। और इस मोड पर जो वेजिटा होता है उसके माइंड में एक ही चीज़ चल रही थी कि आखिर
वो क्या ऐसा कर सकता है कि प्लैनेट अर्थ रिवाइव हो जाए।